15 अगस्त सन 2022 को गुजरात सरकार ने एक फैसला दिया था और ये फैसला था गुजरात दंगों के दोषियों की। और ये दंगा से जुड़ा हुआ जो प्रसंग था वो बिल्किस बानो से था। सामूहिक रूप से दुष्कर्म की शिकार ये महिला उस समय हताहत हो गई थी, निराश हो गई थी। अब गुजरात सरकार ने इस तरह का फैसला दिया था, लेकिन इसकी उम्मीदें नहीं टूटी थी, इसके हौसले पस्त नहीं हुए थे और ये कमर कसते हुए फिर उच्चतम न्यायालय का सफ़र तय कर लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। कल न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की जो खंडपीठ ने एक फैसला दिया, वो ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले की चर्चा न केवल अखबार की सुर्खियों में है बल्कि आम लोग भी कर रहे हैं कि वो महिला जो उम्मीद इंसाफ की बांधे हुई थी, उसको इंसाफ मिलना, कहीं ना कहीं हम सबको इंसाफ मिलना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं आज आपको कोट करके इस वीडियो में बताता हूँ। उसने कहा था कि गुजरात सरकार ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, उसे ये कोई राइट नहीं बनता है कि वो इस तरह से दोषियों को बरी करे। और ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार और दोषी की मिली भगत रही थी, जिसके कारण से ये इस तरह का परिणाम आया था। हम इस फैसले को बदलते हैं और एक हफ्ते के भीतर सभी दोषियों को, यानी 11 जो दोषी थे, उनको जेल के पीछे हम देखना चाहते हैं। उसके बाद फिर क्या था, बिल्किस बानो की मुस्कान वापस लौटी और बिल्किस बानो ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा कि ऐसा लगता है कि आज मैं पहली बार हंसी हूँ, मेरे लिए ये नया साल है। ऐसा लगता है कि मेरे कलेजे पर रखा हुआ एक विशाल पहाड़ का पत्थर वो उठ गया है। मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरे बच्चों को। आज भागलपुर से भी एक युवा जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के मंजर आलम साहब, जो कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी के लिए काम करते हैं और बिहार में दलित और महादलित के उत्थान के विषय में और बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को फैलाने की काम करते हैं और काशीराम के सिद्धांतों को भी लोगों को बताने की काम करते हैं। तो ऐसे न्याय मिलने से बिल्किस बानो को मंजर आलम क्या सोचते हैं? एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बिल्किस बानो को इंसाफ मिला और कहा कि 11 दोषी अब जेल के पीछे जाएंगे। और सरकार ने ये भी कहा, माफ़ करेंगे, कोर्ट ने ये भी कहा कि गुजरात सरकार की मिली भगत रही दोषियों के साथ में, इसलिए इसका फैसला लिया गया। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का आभार कि मेरे जैसे लोगों को जो है आपने अपने चैनल में जगह दिया, बोलने का मौका दिया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ कि आज भी पूरे भारत में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो बनाया हुआ कानून है, उसको पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के, भेदभाव से ऊपर उठ कर के न्याय दिलाने का काम किया सभी लोगों के लिए। और उसी कड़ी में अभी बिल्किस बानो के दोषियों को जो जेल से बाहर करवाने का काम किया था गुजरात सरकार ने, उस पर पुनः संज्ञान लेते हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है कि वो बिल्किस बानो के जो भी सजा याफ्ता है 11 लोग, उन सभी को जो है जेल के अंदर जाना होगा, सलाख के अंदर जाना होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, तहे दिल से जो है खैर मकदम करता हूं और जितना तारीफ़ किया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, न्याय का, वो कम है। अच्छा मंजर भाई, ये लगता था आपको कि इस तरह का इंसाफ मिलेगा? चूँकि 15 अगस्त सन 2022 को ही, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स आया है, गुजरात सरकार ने इस तरह के फैसले किए थे और ये भी स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो बुद्धि विवेक से भी परे फैसला लिया गया है, इस तरह का विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लगता था कि इंसाफ मिलेगा बिल्किस बानो? मैं बहन बिल्किस बानो के जज्बे को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनके हिम्मत का, कि वो हिम्मत नहीं हारी और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ने का फ़ैसला लिया और वो कोशिश में लगी रही। और यही कोशिश का नतीजा है कि आज उनको जो है बहुत बड़ा, जितना उनको खुशी मिला है कि हमने बयान कर सकते हैं आपसे। क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से कोई इस उत्सव या फिर जो एक जश्न का माहौल है, इसका कोई कार्यक्रम वगैरह करिएगा? ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सपना था। उन्होंने सपना देखा था कि पूरे भारत वर्ष में जो है समता मूलक समाज का निर्माण हो और समाज के आखिरी पायदान पे जो आखिरी में लोग हैं, वहाँ तक जो है सभी लोगों को इंसाफ मिले और सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत और सद्भावना के साथ रहे। जी शुक्रिया मंजर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मंजर आलम साहब थे जो आज़ाद समाज पार्टी के भागलपुर जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी को विस्तार कर रहे हैं। बिल्किस बानो को इंसाफ मिलने के बाद कहीं ना कहीं खुशी का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि बाबा साहब आम्बेडकर का यही सपना था कि समाज में रहने वाले लोगों को
अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं वहाँ तक न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है, हम सबको खैर मकदम करना चाहिए और न्याय की एक उम्मीद जगी है। ये जो बिल्किस बानो को लेकर के इस समय एक न्याय का जो इस समय दौर चला है, आप अपने वक्तव्य मुझे सिटीजन टाइम्स के 2 प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर दे सकते हैं। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, हमारे चैनल अगर अच्छे लगते हों, खबरें अच्छी लगती हो तो आप शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।